Hello dear friends, I welcome all of you to your beautiful channel Connect to Physics. If you are seeing my video first time, then share and subscribe my channel. My dear friends, in today's class, we are going to discuss a very important topic, that is we are going to solve Karnataka TET examination 2014 science subject. Let's move on. Start with the first question. What type of magnetic material is iron? They have actually asked you that आयरन जो मटेरियल है किस मैग्नेटिक टाइप का मटेरियल है. माय डियर फ्रेंड्स, इन 2015 एज वेल एज इन 2020 देखा गया है मैग्नेटिक मटेरियल्स पे इन दोनों टाइम क्वेश्चंस आ चुके हैं. इवन इन 2014 जो आज का जो सेशन है इसमें भी हम स्टडी करने हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर का क्वेश्चन. तो जो आपका फिजिक्स में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़ना है दैट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. हर टाइम देखा गया है क्वेश्चंस आ रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स पे. ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए मैग्नेटिक मटेरियल्स को. तो चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आयरन कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है. आप लोगों को बताता चलो, मैग्नेटिक मटेरियल जो है चार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक फेरोमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा डायामैग्नेटिक, फोर्थ वन इज नॉन मैग्नेटिक. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आयरन जो है इट हैज हाई मैग्नेटिक पावर. इसके अंदर जो है मैग्नेटिक पावर ज्यादा रहता है. जो मटेरियल में मैग्नेटिक पावर ज्यादा होता है उसी को ही हम बुलाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोल के. जैसे आपके फेराइट्स हैं, ठीक है, तो ये सब आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में. तो जो आंसर है आयरन किस फैमिली में बिलोंग करेगा मैग्नेटिक मटेरियल्स में बोल के बोले तो दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आप लोगों को. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. द वर्क डन बाई ए सिंपल पेंडुलम इन वन ऑसिलेशन. माय डियर फ्रेंड्स, पीयूसी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आप लोग डेफिनेटली फिजिक्स में या आप लोगों के डिग्री में बीएससी में भी आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करे होंगे, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट. डायग्रामेटिकली आपको बताता हूं. वन कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना वर्क डन करेगा एक सिंपल पेंडुलम. तो आप लोगों को बताता चलूं, सिंपल पेंडुलम को ऐसा हैंग किया मतलब हैंग करे सूरत है. ठीक है, ये जो है मेन पॉइंट है सिंपल पेंडुलम का, इसको ऐसा हैंग करे रहते. सो दैट सिंपल पेंडुलम विच वर्क लाइक टू एंड फ्रो मोशंस रहते हैं. उसके अंदर कौन से मोशंस रहते हैं सिंपल पेंडुलम में, दैट इज टू एंड फ्रो मोशंस. टू एंड फ्रो मोशंस मीन्स ये साइड जाना, इधर आना. ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशंस. तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे बताता चलूं आप लोगों को. व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स, एक ऑसिलेशन अगर कंप्लीट करना है सिंपल पेंडुलम को, तो फर्स्ट वो इधर चले जाएगा. आफ्टरवर्ड्स अगेन इट विल कम दिस साइड. आफ्टरवर्ड्स अगेन इट विल कम टू दिस फाइनल पोजीशन एंड इट विल स्टॉप. ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता. इसका जो इनिशियल पोजीशन था यहां से यहां पे चले गया, फर्स्ट यही था. जब इसका फाइनल पोजीशन है ये भी यही है. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है अब यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट दिख रहा क्या, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं. अगर वहां पे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क डन कैसा होगा. तो उसके लिए जो आंसर है आपके ऑप्शंस में दैट इज 0. ठीक है, सिंपल पेंडुलम अगर एक ऑसिलेशन अगर कंप्लीट करा तो उसका वर्क डन कितना रहता है 0, क्योंकि देयर विल बी ए नो डिस्प्लेसमेंट. सो दैट्स व्हाई द वर्क डन इज 0. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अंडरस्टैंड हुआ. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देखिए फिर ये क्वेश्चन 1 को लिंक है. मैग्नेटिक मटेरियल मतलब यहाँ पे आपको एसआई यूनिट पूछा गया है. तो मैग्नेटिज्म चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए उसको. जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, एक्चुअली हम उसको बोलते हैं टेस्ला. ठीक है, टेस्ला है एसआई यूनिट. एक टेस्ला, 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना हो जाता, दैट इज न्यूटन्स पर एमीटर्स पर मीटर. ये है यूनिट. ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा एसआई यूनिट्स को, करंट के, वोल्टेज के, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स के. ठीक है, तो एसआई यूनिट आप लोगों को याद रखिए, ये है इसकी एसआई यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज यूपीएस स्टैंड्स फॉर. जो भी यूपीएस आप यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, दैट इज
इंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, इसका जो आंसर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे ज्यादा मतलब इनर प्लैनेट कौन सा है सबसे बड़ा? आप लोगों को सोलर सिस्टम का थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो सोलर सिस्टम को आप पढ़ना है जरूर। तो जो लार्जेस्ट प्लैनेट देखा गया है वो है अर्थ। नेक्स्ट, moving on to the question number 6, the chemical substance used to detect the starch present in food। ठीक है, फूड के अंदर कौन सा स्टार्च रहता बोल के पूछ रहा आप लोगों को। आप लोगों को फर्स्ट ये पता रहना चाहिए स्टार्च किसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इन्हीं को ही स्टार्च कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को। फॉर एग्जांपल जो डेली का फूड आप लेते हैं लाइक गेहूं है, ठीक है, और व्हीट के अलावा और थोड़े फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च रहते हैं। तो जो फूड मतलब जो यूज करने वाले हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए वो है आयोडीन सोल्यूशन से स्टार्च को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, द एप्लीकेशन ऑफ मोटर इन डेली लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको द एप्लीकेशन ऑफ मोटर इन डेली लाइफ पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है विच इज गोइंग टू यूज टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जो द एप्लीकेशन फॉर मोटर इन डेली लाइफ इज दैट इज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो एलिमेंट ऑफ ए ब्लड प्लाज्मा इज। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के लिए मैक्रो एलिमेंट पूछा गया है आपको। आप लोगों को पता रहना चाहिए मैक्रो एलिमेंट जो प्रेजेंट है हमारे ब्लड में दैट इज magnesium. Okay, magnesium is answer for this question. So with this, my dear students, not student, my dear friends, I am going to end this session. So in upcoming videos again we are going to update, we are going to bring a new subject for you people, that is pedagogy. Hope all of you like my video, share and subscribe and turn on the bell icon for all the latest videos. Thank you for watching.